अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट साइंस। ये लेक्चर जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट के मुतालिक है। हमारे पास चैप्टर 9 में नेचर ऑफ लाइट में एक छोटा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट की मीनिंग क्या है? आसान अल्फाज में आप ये समझ लीजिए कि जब ऑर्डिनरी लाइट होती है या जो नॉर्मल लाइट हम लोग देखते हैं, ये हर तरफ या हर डायरेक्शन में फैली होती है। जब इसको किसी क्रिस्टल या किसी पोलराइड से गुजारा जाता है तो इसमें वन साइडेडनेस की प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है, यानी कि ये हर तरफ फैलने के बजाय सिर्फ एक साइड में मूव करती है। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जब भी लाइट को किसी क्रिस्टल से या किसी पोलराइड से गुजारा जाए तो रोशनी सिर्फ़ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, इस चीज़ को हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। मुझे मालूम है कि लफ्ज़ पोलराइड आपके लिए नया होगा, लेकिन आगे चल के उसके मतलब अभी आ जाएंगे। यानी कि रोशनी को बजाय हर तरफ फैलने के या रोशनी को हर डायरेक्शन में ट्रैवल करने के बजाय रोशनी को सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाए तो इसको हम जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट का जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है, ये E.L. मॉलिस ने 1808 में हमारे सामने जो है वो पेश किया और इसको जो है वो स्टडी किया। अच्छा जी, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज लाइट से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले इस बात को आइडिया करें या इस बात को समझें कि लाइट की जो शेप है वो किस तरह की होती है। लाइट दो कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, उसमें से एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है रोशनी का, वो और मैग्नेटिक कंपोनेंट आपस में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जो लाइट की रे हम कंसिडर करते हैं वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन पर ये दोनों मूव कर रहे होते हैं। लाइट के अंदर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाया गया और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है जो यहाँ पे रेड कलर का दिखाया गया, और एक लाइट की रे दिखाई गई है। वो लाइट की रे जो है वो उन दोनों प्लेन्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो लाइट की जो कंपोजिशन है या लाइट की जो डायरेक्शन है वो हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि लाइट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी। ऊपर की लाइट या ऊपर का बॉक्स अगर आप देखें तो वो ऑर्डिनरी लाइट को ज़ाहिर कर रहा है, जिसमें ऑर्डिनरी लाइट के अंदर आपको, जिसमें ऑर्डिनरी लाइट से मुताल्लिक़ आपको सोर्स दिखाई गई है कि ये ऑर्डिनरी लाइट की सोर्स है जो कि लाइट को पैदा कर रही है। इस ऑर्डिनरी लाइट में से लाइट निकली और इसमें से लाइट निकलने के बाद जो है वो आगे गई, तो लाइट को आप देख रहे हैं लाइट के दो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल डायरेक्शन नज़र आ रही है। हॉरिजॉन्टल इस वजह से नज़र नहीं आ रही कि वो इस लाइन के पीछे छुप गई है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी है। आगे जो ये बॉक्स बना हुआ है, चौकोर बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको दोनों नज़र आ रहे हैं कि सामने वाले को, देखने वाले को जो एंड व्यू से देख रहा होगा या क्रॉस व्यू देख रहा होगा, उस क्रॉस व्यू के अंदर उसको लाइट इस तरह से नज़र आ रही होगी कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। ठीक है जी। इस तरह की लाइट्स को अनपोलराइज लाइट बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लाइट जो है वो दो कंपोनेंट में मुश्तमिल है। ये अनपोलराइज लाइट है, नॉर्मल लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है। नीचे वाले डायग्राम में आ जाइए। नीचे वाले डायग्राम में आके लाइट को पोलराइज कर दिया गया है, यानी कि लाइट में से एक कंपोनेंट ख़त्म कर दिया गया है। वो कंपोनेंट कैसे ख़त्म कर दिया गया होगा, मैं उस तरफ आऊँगा अभी। जब लाइट का एक कंपोनेंट ख़त्म कर दिया गया है तो लाइट का सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जांपल, एक्स कंपोनेंट ख़त्म कर दिया गया ऊपर वाले डायग्राम के अंदर। तो जब लाइट का एक्स कंपोनेंट ख़त्म कर दिया गया तो लाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाई कंपोनेंट बच गया जो कि ट्रैवल कर रहा है। और आप जब सामने से देख रहे हैं, एंड व्यू देख रहे हैं, तो आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। एक्स कंपोनेंट को ट्रैवल करने से रोक दिया गया। पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गई। इस लाइट को बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक प्लेन के ऊपर लाइट ट्रैवल कर रही है। नीचे वाले व्यू के अंदर, या आप सबसे लास्ट वाले डायग्राम को देखिए, सबसे लास्ट वाले डायग्राम को भी प्लेन पोलराइज लाइट ही है, सिर्फ एक कंपोनेंट को छोड़ा गया और वो एक्स कंपोनेंट को आगे ट्रैवल करने की इजाज़त दी गई है। जो वाई कंपोनेंट है उसको जो है वो आगे ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी गई। नतीजा उसका ये निकला कि आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट नज़र आ रहा है, इस लाइन के पीछे छुप गया। लेकिन अगर एंड व्यू से आप देखने वाला आदमी होगा तो उसको नज़र आ रहा है कि रोशनी का सिर्फ एक कंपोनेंट ट्रैवल करता हुआ आगे आ रहा है। तीनों डायग्राम्स को दोबारा से कंक्लूड करें। ऊपर वाली लाइट अनपोलराइज लाइट है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है। जब उसको प्लेन पोलराइज लाइट बनाया गया, प्लेन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया कि अब सिर्फ एक प्लेन की इजाज़त है, एक डायरेक्शन की इजाज़त है। जब उसको प्लेन पोलराइज लाइट बनाया गया तो या तो एक्स कंपोनेंट ख़त्म कर दीजिए तो सिर्फ वाई कंपोनेंट गुजरता हुआ नज़र आएगा, या वाई कंपोनेंट ख़त्म कर दीजिए तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट गुजरता हुआ नज़र आएगा। ये प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। इससे पहले मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी जिसमें लाइट के अंदर दो किस्म की डायरेक्शन दिखाई गई थी।
कि लाइट जो होती है वो दो प्लेन के ऊपर मूव कर रही है और दोनों कंपोनेंट जो हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें दोनों कंपोनेंट हैं, वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसमें से एक कंपोनेंट को ख़त्म कर दूँ, फॉर एग्जांपल ये रेड वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है ये ख़त्म कर दिया जाए तो लाइट की वेव की शक्ल क्या हो जाएगी? लाइट सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट कहलाएगी और वो प्लेन पोलराइज लाइट की जो डायरेक्शन होगी या शेप होगी वो इस तरीके से होगी, आप देख सकते हैं। आपको जो नीचे वाला ग्राफ नज़र आ रहा है इसके अंदर लाइट को जो है वो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइट को जो है वो एक कंपोनेंट को गुजरने की इजाज़त दी गई है। ये वो ब्लू वाला कंपोनेंट है या ब्लू वाला इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो आपको पिछले डायग्राम में नज़र आया था, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को। और जो रेड कंपोनेंट है उसको रोक दिया गया। ऊपर जो डायग्राम है इसके अंदर ये डायग्राम जिसको नाम दिया गया है वो प्लेन पोलराइज, वो ऑर्डिनरी लाइट है जो कि हर डायरेक्शन में फैली हुई होती है और जब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट को गुजरने को इजाज़त दी जाए तो वो नीचे की तरह से ये प्लेन पोलराइज लाइट हमारे सामने आ जाती है। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये इस बात का फैसला कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा होगा ये जो है वाइब्रेशन के ऊपर फैसला होगा और टाइम ऑफ प्रोपेगेशन पे फैसला होगा कि कौन सा प्लेन होगा। या आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप वाई कंपोनेंट को गुजरने की इजाज़त देंगे तो इस तरह की डायग्राम आएगी कि देखें सिर्फ वाई कंपोनेंट गुजरा हुआ है, और अगर आप एक्स कंपोनेंट को गुजरने की इजाज़त देंगे तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट गुजरने की परमिशन होगी, जैसा कि आपके सामने है कि एक्स कंपोनेंट को अभी फ़िलहाल ख़त्म कर दिया गया है। क्रिस्टलोग्राफी स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स को बोलते हैं। जब भी हम कहीं पे क्रिस्टल्स की स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो उस चीज़ को हम क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। अच्छा, क्रिस्टलोग्राफी में फॉर एग्जांपल हमने टॉर्मलिन के क्रिस्टल्स लिए, टॉर्मलिन एक सब्सटेंस है, हमने टॉर्मलिन के क्रिस्टल्स दिए और टॉर्मलिन के क्रिस्टल्स के अंदर निडल शेप अंदर जो क्रिस्टल एक्सेस होता है या दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको बोलें कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस होता है कि जिस तरह क्रिस्टल्स अरेंज हुए होते हैं वो वन डायरेक्शन में अरेंज हुए होते हैं, इसलिए हमने टॉर्मलाइन को लिया है। ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, हल्का सा वाइटिश कलर का होता है, प्लास्टिक का टाइप है। उस टॉर्मलिन को लेके उसमें जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है वो एक डायरेक्शन में निडल शेप क्रिस्टल्स हैं जो कि अरेंज हुए हुए हैं। हमने उसकी काट के शीट्स बना ली। ये जो हमने काट के उसकी शीट्स बना ली ये पोलराइड्स कहलाएंगी। इन शीट्स को देखिए, आपके सामने ये शीट्स लगी हुई हैं। ऊपर वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो ये शीट्स दोनों लगाई गई हैं और इन दोनों शीट्स के अंदर जो होल काटा गया है वो होल जो है आपको नज़र आ रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल कट लगाया गया है। अब अगर मिसाल के तौर के पर ये लॉन्गिट्यूडनल कट जो है ये लगा के एग्जाम्पल दी गई है, ये किसी भी पेपर में भी काट सकते हैं आप। जो टॉर्मलाइन क्रिस्टल हमने लिया है उस टॉर्मलाइन क्रिस्टल के अंदर तो अंदर ऑलरेडी इस तरह की स्पेस बनी हुई होगी क्योंकि सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो निडल शेप वर्टिकल अरेंज हुए हुए। तो टॉर्मलाइन क्रिस्टल लेने की वजह यही है कि हमको ये होल नहीं काटना पड़ेगा, वरना तो आप एक गत्ते का टुकड़ा लेके उसमें ये होल काट सकते हैं। लेकिन टॉर्मलाइन क्रिस्टल में अंदर जब उसका आप क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस देखेंगे तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो इस तरह का होल जो है, इस तरह की स्पेस, लॉन्गिट्यूडनल स्पेस जो है वो मौजूद होगी। इसको लाइट के रास्ते में रख दिया गया। जब लाइट के रास्ते में रखा गया तो अनपोलराइज लाइट जो है, जो कि हर डायरेक्शन में जा रही है, जब इससे गुजरी तो जो वाई एक्सिस के ऊपर वाइब्रेशंस हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर हैं, लिहाजा वो आसानी के साथ इसमें से गुजर जाएंगी। लेकिन जो एक्स एक्सिस के ऊपर हैं वो इसमें से नहीं गुजर सकेंगी वो वाइब्रेशन, और उनके रास्ते में रुकावट हो जाएगी। लिहाजा जो लाइट आगे गई वो प्लेन पोलराइज लाइट थी, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन की लाइट आगे पहुंची। जब लाइट गई अंदर तो वो लाइट अनपोलराइज लाइट थी। जब वो लाइट बरामद हुई तो चूंकि सिर्फ एक डायरेक्शन में थी लिहाजा वो प्लेन पोलराइज लाइट थी। जो टॉर्मलाइन क्रिस्टल ने हमारे लिए काम किया है वो पोलराइड का काम किया है, इसको मैं पोलराइड या पोलराइजर बोलूँगा। मैंने पहले भी अपने लेक्चर में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और आप लोग बोल रहे थे कि पोलराइड क्या होगा। तो पोलराइड या पोलराइजर उस चीज़ को बोलते हैं जो कि लाइट को पोलराइजेशन करने में इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत सारे मटीरियल हो सकते हैं, इसमें से हमने एक टॉर्मलाइन क्रिस्टल की मिसाल ली हुई है आपके सामने। जब ये प्लेन पोलराइज लाइट बरामद हुई, दोबारा एक और पोलराइड में से, ये भी वही है, सेम है,
इसका नाम हमने रखा है एनालाइज़र। एनालाइज़र नाम क्यों रखा? क्योंकि ये एनालाइज करने के लिए कि अगर कुछ ऐसी रेज हैं या कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं जो एक्स एक्सिस पे बच गई हैं, तो इसमें से गुजरने के बाद अब वो भी नहीं बचेंगी। यानी कि सेम क्रिस्टल है, सेम शीट है, पोलराइड कह सकते हैं उसको, आप उसको पोलराइड कह सकते हैं, पोलराइज़र कह सकते हैं। टर्मलाइन क्रिस्टल को यहाँ पे यूज़ किया गया है एज ए पोलराइड। उसको रास्ते में रखा गया, पहली बार उसने अपना काम कर दिया। जब दूसरी बार उसको रखा गया तो वो इसलिए रखा गया कि अब वो अगर कोई वाइब्रेशन बच गई है एक्स एक्सिस पे तो वो उसको भी ख़त्म कर दे। तो वो एनालाइज करने के लिए रखा गया है, तशख़ीस करने के लिए रखा गया, लिहाजा उसका नाम एनालाइज़र है। अब जो लाइट बरामद होगी वो 100% प्लेन पोलराइज लाइट होगी। नीचे वाले डायग्राम में आते हैं, अनपोलराइज लाइट है, उसको गुजारा गया, जो शीट है उसका नाम पोलराइज़र होगा। सारी एक्स एक्सिस की जो मूवमेंट्स थी वो ख़त्म हो गई और सिर्फ वाई एक्सिस की मूवमेंट को इजाज़त दे दी गई आगे गुजरने की। दोबारा पोलराइड रास्ते में रखा गया, जब सेकंड टाइम रखा गया तो उसका नाम एनालाइज़र कहलाएगा। लेकिन अब की बार आप देखेंगे उसका एक्सिस चेंज कर दिया गया है, उसको जो है वो पहले की तरह लॉन्गिट्यूडनली रखने के बजाय ट्रांसफ़र रखा गया। अब जब उसको ट्रांसफ़र रखा गया तो अब आप ये देख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली कि जो वाई एक्सिस वाली वाइब्रेशन होंगी वो टकरा कर रुक जाएंगी और एक्स एक्सिस वाली गुजर जाएंगी। एक्स एक्सिस वाली को आप पहले ही रुक चुके थे तो वो गुजरने के लिए बची नहीं है। वाई एक्सिस वाली जो है वो अब गुजर नहीं सकती हैं। नतीजा ये है कि आगे आपको जो है वो क्या नज़र आ रहा है, आगे आपको लाइट नज़र नहीं आ रही। लाइट की आपने दोनों किस्म की वाइब्रेशन होती है। बात क्लियर? होता क्या है पोलराइज़ करने से, लाइट को पोलराइज़ करने से ये होता है कि रोशनी की काफ़ी हद तक इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। ऐसे सन ग्लासेस आते हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि जी पोलराइड शीट लगी हुई है, यानी कि जो उसमें प्लास्टिक की शीट लगी हुई है, ग्लासेस लगे हुए, उन ग्लासेस के ऊपर जो है उस तरह की पतली पन्नी या पतली फिल्म चिपका दी जाती है जो पोलराइज फिल्म होती है। उससे होता क्या है कि जब लाइट जो होती है वो उस सन ग्लासेस से गुजर के आपकी आंखों में आती है तो पोलराइज हो गई होती है, यानी कि उसकी एक फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस वाला मैग्नेटिक कंपोनेंट ख़त्म कर दिया होता है। नतीजा ये है कि सिर्फ एक कंपोनेंट रह जाता है जब रोशनी आपकी आंखों में आती है। तो जब रोशनी आपकी आंखों में एक कंपोनेंट आता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है या उसकी इंटेंसिटी है वो हाफ रह जाती है। तो आपको रोशनी की शिद्दत के अंदर बड़ा वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है और आप बोलते हैं सन ग्लासेस लगा के इतना फ़र्क क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि उसकी जो प्लास्टिक थी या उसके शीशे के ऊपर अगर सन ग्लासेस में बाकी ग्लासेस लगे हुए हैं तो उसके ऊपर जो फिल्म लगा दी गई वो ऐसी लगा दी गई कि वो फिल्म जो है उसने पोलराइड का काम किया और उसने रोशनी के सिर्फ एक डायरेक्शन को या एक वाइब्रेशन को अंदर गुजरने की इजाज़त दी। नतीजा ये है कि जो रोशनी आपकी आँखों में आई उसकी इंटेंसिटी हाफ़ हो चुकी थी, उसका एम्पलीट्यूड हाफ़ हो चुका था, लिहाजा आपको रोशनी की शिद्दत से बड़ा अफाका महसूस हुआ। इसके अलावा जो ग्लेयर होता है, चकाचौंध होती है, होता यह है कि अक्सर औकात जब रोशनी अक्सर औकात के हमेशा ऐसा होता है कि जब रोशनी कहीं पे पड़ती है, मिसाल के तौर के ऊपर कागज़ के ऊपर पड़ती है, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ अलमारी मेज़ कुर्सी रखी हुई है उस पर पड़ती है, डल सरफेस पे पानी के ऊपर पड़ती है, तो जो रोशनी पैदा होती है उसके अंदर से काफ़ी हद तक वैसे ही पोलराइज हो चुकी होती है। वो जो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है वापस होती है किसी भी चीज़ से टकरा के, वो काफ़ी हद तक वैसे ही पोलराइज हो चुकी होती है, ठीक है। लेकिन अब वो रोशनी जो होती है वो फैल भी गई होती है हर तरफ, तो उसके अंदर एक कंपोनेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट काफ़ी हद तक कम हो चुका होता है, ठीक है। अब बात ये होती है कि जब वो रोशनी यानी कि जिसको हम चकाचौंध बोले, बेसिकली ग्लेयर बोले, वो आपकी आंखों में दाखिल हो तो वो जो सन ग्लासेस लगे हुए हैं उसके ऊपर लगे हुआ पोलराइड, उसके ऊपर लगी हुई पोलराइड सन ग्लासेस के ऊपर लगी हुई वो उस चकाचौंध को फ़िल्टर करने के अंदर भी काम करेगा, यानी कि वो रोशनी जो कि हर तरफ फैल रही होगी वो उसको भी वो करेगा, तो पोलराइज कर देगा। नतीजा ये होगा कि जब रोशनी आपकी आंखों में पहुंचेगी तो वो रोशनी सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन की होगी और उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो चुकी होगी। तो सन ग्लासेस लगाने से आप ग्लेयर से भी बच जाएंगे और सन ग्लासेस लगाने से आप एक्स्ट्रा इंटेंसिटी से ही बच जाएंगे, ठीक है। तो ये पोलराइड का मतलब ये है कि लाइट के कंपोनेंट को, किसी एक कंपोनेंट को ख़त्म कर दिया जाए। आमतौर के ऊपर मैग्नेटिक कंपोनेंट को ख़त्म किया जाता है क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे होता है, और वाई कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है उसको गुजरने की इजाज़त दी जाती है। यानी रोशनी के अंदर, लाइट के अंदर जब वन साइडेडनेस पैदा कर दी जाए तो उसको हम लाइट की पोलराइजेशन बोलते हैं। और लाइट की पोलराइजेशन करने के लिए जो हम किसी किस्म की छोटी सी सिंपल सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उनको पोलराइड्स बोलते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास ये पोलराइजेशन का टॉपिक था जो कि इसके साथ मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर।